हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 18वें अध्याय के चौथे, पांचवें और छठे तीन श्लोक को। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 18वां अध्याय इस प्रकार से शुरू हुआ था कि अर्जुन ने प्रश्न किया था कि हे केशिनिषूदन, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, मैं जानना चाहता हूँ कि संन्यास और त्याग क्या है। तो भगवान ने लोगों के ओपिनियन दिए। भगवान ने कहा जो विदु हैं, जो विद्वान जन हैं, वो कहते हैं काम में कर्म का न्यास, काम में कर्म को छोड़ देना संन्यास कहलाता है, और कर्म के फलों की आसक्ति को छोड़ देना त्याग कहलाता है। ठीक है। तीसरे श्लोक में भगवान ने फिर त्याग के मतामत बताए। कुछ लोग बोलते हैं कि सारे कर्मों को दोषवत त्याग दो, मतलब कोई भी यज्ञ करो ही मत, क्योंकि यज्ञ में हिंसा होती है। और कुछ लोग कह रहे थे कि भाई साहब, यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि जो पशु हिंसा है वो हिंसा नहीं, क्योंकि पशु को एक नया मानव शरीर मिल जाता है या स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो वो हिंसा नहीं है अगर यज्ञ ठीक प्रकार से हुआ है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। ये तो भगवान ने लोगों की बात करी कि लोग ऐसा बोलते हैं। अब भगवान अपनी बात बोल रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं अर्जुन? लिसन टू मी। भगवान ऐसे ही बोलेंगे, लिसन टू मी अर्जुन, लिसन टू मी। देखिए, अब भगवान का मत जो कि कंक्लूजन है। ठीक है। श्लोक क्रमांक 4, 18वां अध्याय। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरसत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधा संप्रकीर्तितः। निश्चयं शृणु मे, लिसन टू मी अर्जुन। शृणु में मतलब मुझे सुनो, मुझसे सुनो। निश्चय मतलब निश्चित, निश्चित मुझसे सुनो। अच्छा भैया, क्या सुने? त्यागे, तत्र त्यागे, त्याग के बारे में मुझसे सुनो। ठीक। भरत सत्तमा मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। ही पुरुषा व्याघ्रा, ही फिर लगा रहा है भगवान। कोई डाउट मत रखो, मुझसे ही सुनो। ठीक है, दो बार बोल रहे हैं, निश्चयम निश्चित मुझसे सुनो, और ही मतलब मुझसे ही सुनो। पुरुषा व्याघ्र, व्याघ्र मतलब होता है बाघ। हे पुरुषों में बाघ, अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। पुरुषा व्याघ्र, हे पुरुषों में बाघ। क्या था, क्या सुनना है त्याग के बारे में? त्रिविधा, कि त्याग तीन प्रकार के होते हैं। संप्रकीर्तितः, इसको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। लोग जानते हैं अच्छे से, पर तुम्हें सुनना मुझसे है। समझ पा रहे हैं? भगवान ने कहा संप्रकीर्तितः, लोग त्याग के बारे में अच्छे से जानते हैं कि त्याग तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन तुम लोगों के पास मत जाओ सुनने के लिए, तुम्हें सुनना मुझसे है। निश्चयम शृणु में ही। ठीक है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि तुम बाकियों को छोड़ दो, मुझसे सुनो कि त्याग तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है। रूपा जी का अनुवाद। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नरशार्दुल, नरशार्दुल मतलब नरों में बाघ। शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। ठीक है? गीता भूषण टीका। विभिन्न प्रकार के मतों को वर्णन करके भगवान अपना निष्कर्ष बताते हैं। कौन से मत थे विभिन्न प्रकार के? वो हम लोग दो श्लोक में पढ़ चुके हैं, 2 और 3 में। ठीक है। इस त्याग के विषय में अनेक मतभेद हैं, अतः इसके संबंध में कृपया मुझ सर्वज्ञ भगवान का निष्कर्ष सुनो। अब मान लीजिए अर्जुन पूछे आपसे ही क्यों सुने? जब लोग जानते हैं तो लोगों से सुनेंगे। आप कौन से बहुत महान हैं? तो भगवान कह रहे हैं सर्वज्ञ, मैं महान तो हुई, और मैं सब कुछ जानता हूं। सर्वज्ञ मतलब सब कुछ जानने वाले। हो सकता है लोग अपने को ही ना जानते हो कि वो आत्मा है, या हो सकता है कि लोग जानते भी हो त्याग के बारे में, पर वो क्या सब कुछ जानते हैं? ये पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है सिर्फ भगवान के केस में कि भगवान सब कुछ जानते हैं।
तो जो सब कुछ जानता है वो त्याग के बारे में भी बहुत अच्छे से जानता होगा, इसीलिए मुझसे सुनो। ठीक है, भगवान ये कह रहे हैं। अब देखिए, अर्जुन मान लीजिए प्रश्न पूछे। अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, अभी तो आपने त्याग के बारे में वर्णन किया था, तो और क्या सुनना बाकी है? कितना अच्छा लिंक बता रहे हैं। भाई भगवान, आप ही ने तो बताया ना दूसरे श्लोक में संन्यास और त्याग की डेफिनेशन, तो अब क्या सुनना बाकी रह गया है? मान लीजिए अर्जुन कहें, आपने बता तो दिया कि ये संन्यास होता है, ये त्याग होता है, तो अब क्या सुनना बाकी है? देखिए, अब भगवान उत्तर दे रहे हैं इस बात का। आपको सुनना चाहिए ही, जो शब्द आया था वहां पे ही मतलब आपको सुनना ही है, क्योंकि तीन प्रकार के त्याग का वर्णन विद्वानों के द्वारा किया जाता है, सत्व रजस और तमस के भेद के द्वारा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्वान जन त्याग को सत्व, रजस और तमस में डिवाइड करते हैं। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं किस गुणों से प्रभावित होकर त्याग कर रहा हूं। जैसे कभी कभी लोग अपनी पत्नी से परेशान हो जाते हैं और पत्नी का त्याग कर देते हैं, पत्नी को छोड़ देते हैं। कहते हैं देखो, मैंने पत्नी का त्याग कर दिया। तो अब क्या ये त्याग सात्विक है? क्या ये त्याग अच्छा है, जेन्युइन है? तो इसीलिए त्याग के भेद के बारे में सुनना बहुत जरूरी है, कि वास्तविक में त्याग है किस प्रकार का, क्या है। ठीक है, देखिए आगे पढ़ते हैं। जो विषय समझने में मुश्किल है, भगवान कह रहे हैं, उसे सुना जाना चाहिए, इसीलिए इन तीन के बारे में सुनो। श्लोक क्रमांक 7 से इनका वर्णन प्रारंभ होता है। देखिए, जो भगवान बोल रहे हैं कि तीन प्रकार के त्याग होते हैं, इसका आंसर आज की क्लास में नहीं है, ये कल हम लोग देखेंगे कि तीन प्रकार के त्याग क्या होते हैं। अभी भगवान खाली इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि तीन प्रकार के त्याग होते हैं का केवल ये जानो और मुझसे इसके बारे में सुनना। ठीक है, तात्पर्य देखिए। यद्यपि त्याग के विषय में विभिन्न प्रकार के मत हैं, लेकिन परम पुरुष श्री कृष्ण अपना निर्णय दे रहे हैं, जिसे अंतिम माना जाना चाहिए। भाई क्यों माने भगवान का निर्णय हम अंतिम? हम क्यों माने? मान लीजिए कोई प्रश्न करे, हम क्यों माने भगवान श्री कृष्ण का निर्णय अंतिम? क्योंकि वो सर्वज्ञ है, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, इसीलिए। ठीक, निसंदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विभिन्न विधान नियम हैं, यहाँ पर भगवान साक्षात उपस्थित हैं, अतएव उनके वचनों को अंतिम मान लेना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, वेद कहाँ से प्रकट होते हैं? भगवान की सांस से। ठीक है, और वेद ही परम प्रमाण है। जब छठे स्कंद में जब विष्णु दूत यमदूत से पूछते हैं कि आप अपने आप को यमराज का किंकर बता रहे हो, सेवक बता रहे हो, तो यमराज तो धर्मराज हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, सुना होगा। तो विष्णुदूत बोलते हैं कि धर्म क्या है और कैसे माने जाए कि यही धर्म है। तो यमदूत कहते हैं कि वेद में ये धर्म बताया गया है। तो कहा वेद को क्यों प्रमाण माने? क्योंकि वेद साक्षात भगवान से आए हैं, इसीलिए वेद परम प्रमाण। ये भागवतम का वर्ष है। तो जब वेद परम प्रमाण है, जो कि भगवान के श्वास से आए हैं, जब भगवान के मुख से जो बात आ रही है, वो भी परम परम प्रमाण ही मानी जाएगी। समझ में आ रहा है? भगवान की सांस से वेद आए, वेद परम प्रमाण है। जो चीज भगवान के मुख से आ रही है, जो बातें भगवान बोल रहे हैं, वो भी परम प्रमाण ही है। इसलिए जो भगवान गीता बोले हैं वो परम प्रमाण है, एज इट इज ट्रू है। ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के तीन गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। मतलब जिस गुण से प्रभावित होकर व्यक्ति त्याग करता है, उसको वैसा त्याग बोला जाता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। ठीक है, चाय छोड़ना त्याग कौन सा है? वो सात्विक त्याग है, अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए त्याग है तो। ठीक है, ये नहीं कि बीमारी होगी तो त्याग दिया है, बीमारी ठीक फिर पी लेंगे। वो त्याग नहीं। चाय का त्याग अगर किया है भगवान के लिए तो वो सात्विक त्याग है। ठीक है, तो बातें फिलहाल आएंगी कल।
अब देखिए पांचवा श्लोक, पांचवें श्लोक की थीम देखिए। तीसरे श्लोक में दो लोग थे, एक ने कहा यज्ञ को त्याग देना चाहिए बिल्कुल दोषवत, और एक ने कहा यज्ञ को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो वो तो उनके आर्गुमेंट्स थे या उनके मत थे। भगवान क्या बोलते हैं संबंध में, मतलब तीसरे श्लोक के संबंध में भगवान क्या बोलते हैं, पांचवा श्लोक है। प्लीज लिंक बैठाइएगा, क्योंकि 18वें अध्याय में ऐसे से लिंक हैं श्लोकों के, कहाँ कहाँ से लिंक है तो पता होना चाहिए। तीसरे श्लोक में जो दो मतों के बारे में बात हुई, तो भगवान उस दो मत का फाइनल बता रहे हैं कि भैया जो उन दोनों के अलग अलग मत हैं, पर मेरा क्या मत है, उन दोनों लोगों के मतों में मेरा क्या मत है। भगवान ये बता रहे हैं कि यज्ञ करने चाहिए, यज्ञ को छोड़ देना चाहिए। भगवान क्या बोलते हैं इस विषय में, और भगवान का बात परम प्रमाण है। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया। अब देखिए, यज्ञ दान तपः कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कर्म एव तत्, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। देखिए, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान तपस्या या अन्य कर्मों को ना त्याज्यम एवं, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। कभी नहीं, नहीं, कभी भी नहीं। ये भगवान का मत है, भगवान की बात है, मतलब भगवान का फाइनल कंक्लूजन है ये। ठीक, कि यज्ञ दान और तप को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। अच्छा, क्यों ना त्यागें, क्या होगा उससे? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। अब मान लीजिए कोई कहे मैं तो बहुत ज्ञानी हो गया हूं, मैं तो बहुत शुद्ध हो गया हूं, मैं तो ये हो गया हूं, मैं तो वो हो गया हूं। क्या करना करके देखिए, यज्ञो दानम तपश्च एव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तपस्या निश्चित ही मनीषिणाम, जो ज्ञानी है, जो बुद्धिमान है, जो पवित्र है, उनको भी पावनानि पवित्र करता है। मतलब पवित्र लोगों को भी पवित्र करता है यज्ञ दान और तप, इसीलिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तपस्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए, भगवान ने बताया। कोई पूछे क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है, इसलिए कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हमारे भक्ति में, देखिए। ये देखिए, ये बात समझिए कि जो जगत मटेरियल वर्ल्ड है, ये हमारी चेतना को दूषित करने के लिए ही बनाया गया है। अगर हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम नीचे जा रहे हैं। इसीलिए भागवतम में आता है कि सुबह और शाम श्रवण जरूर होना चाहिए। देखिए बहुत सिंपल है, जिस दिन आप श्रवण नहीं करें, उस दिन आप देखेंगे कि आपकी चेतना कितनी डाउन हो गई। पता नहीं कितने लोगों ने फील किया होगा, मतलब पूरे दिन में कुछ श्रवण हुआ ही नहीं, तो आप पाएंगे बहुत डाउन हो गया चेतना, बहुत ही मतलब अजीब हो गई है चेतना। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड ही इस तरीके से डिजाइन है कि चेतना को दूषित करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए भागवत में आता है कि सुबह और शाम श्रवण होना चाहिए। हम्म देखिए, कोई कह रहा है ऐसा जोखिम नहीं लेते हैं, क्योंकि अब पता है जोखिम है। ये कैसे पता चला? श्रवण करके। मतलब उनको पता है कि नहीं करेंगे तो जोखिम है, ये अच्छी बात है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। सुबह शाम इसलिए श्रवण करना चाहिए क्योंकि देखिए सुबह अगर आप कुछ श्रवण करेंगे तो दिन भर उसका असर रहेगा और चेतना कुछ कुछ गंदी हो जाएगी। फिर शाम को श्रवण करेंगे तो जो जो दोपहर का कचरा है वो शाम को निकल जाएगा और सुबह के लिए आप फिर तैयार हो जाएंगे। तो इसीलिए सुबह शाम श्रवण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है
जब मैं जॉब करता था तो सुबह माला वाला हो गई और सब कुछ श्रवण वगैरह हो गया, और दिन भर जॉब में इतना कचरा होता था, चेतना का इतना कचरा भर जाता था दिमाग में कि शाम को आके जब सुनते थे कुछ, तब हाँ ठीक है अब कुछ सही लग रहा है। तो इसीलिए सुबह शाम श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी यहाँ पे बुद्धिमान व्यक्ति ये ना सोचे कि अब तो मैं बहुत बुद्धिमान हो गया हूं, मुझे गीता और भागवत सुनने की और नाम जप करने की जरूरत ही नहीं। ये कभी दिमाग में ना आए, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना त्याज्यम, इसको कभी नहीं त्यागना है, कभी भी नहीं त्यागना है। देखिए अब भक्ति में यज्ञ दान तपस्या, क्योंकि हम लोग अग्निहोत्र यज्ञ तो करेंगे नहीं, ठीक है, तो हमारे लिए प्रैक्टिकल लेवल पे अभी की लाइफ में यज्ञ दान तपस्या क्या, देखिए हमारा यज्ञ है हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारा यज्ञ है। तो यज्ञ को कभी नहीं छोड़ना है, मतलब हरि नाम जपने को कभी नहीं छोड़ना है। और दान क्या है हमारा? हमारा दान है दूसरों को गीता का ज्ञान देना। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी गीता क्लास के बाद जब 18वां अध्याय खत्म हो जाएगा तो मैं गीता ज्ञान किसी को ना दूं? वो तो दे दिया एक बार, हो गया, अब किसी को नहीं देना है। क्यों? देना देना है, बहुत बहुत आवश्यक देना है, करेक्ट, उसको कभी नहीं त्यागना है, हरी बोल, कभी भी नहीं छोड़ना है। और इसका क्या उदाहरण है? है। ओके। क्या उदाहरण है? शिला प्रभुपाद जी लास्ट मूवमेंट तक ट्रांसलेट करते हुए, लास्ट मूवमेंट तक भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, जो ज्ञान था वो देने का प्रयास कर रहे थे। प्रभुपाद जी के जीवन से हम सीख सकते हैं कभी नहीं छोड़ना चाहिए दान, मतलब लोगों को कृष्ण भावना में था ज्ञान देना, कभी नहीं छोड़ना है। और तब तब क्या हमारे लिए तपस्या, क्या है हमारे लिए तपस्या? ये है इंद्रियों का संयम करना और हमारी इंद्रियां भोगों में ना जाए। और ये कब तक करना है हमें ये सब? मरते दम तक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, नाम जप, कथा श्रवण, लोगों को कृष्ण भावना में तो ज्ञान देना, कृष्ण भावना में से अवगत कराना, और तपस्या इंद्रियों का संयम, ये हमें मरते दम तक करना है। माया प्रीचिंग करेगी, अरे हो तो क्या, रोज वही करते हो नाम जप, रोज रोज उठते हो सुबह, रोज रोज रोज, पर रोज ही करना है। भगवान के शब्द हैं, ये सब हमें कभी नहीं छोड़ना, और कभी ये नहीं सोचना चाहिए अब तो मैं इतना एडवांस डिवोटी हो गया हूं, मंगल आरती जाना, मंदिर जाना, अरे सब तो बच्चों का खेल है, ये सब तो न्योफाइट के लिए है, ये कभी नहीं सोचना है। क्या गीता, अरे गीता तो कितनी बार मैंने पढ़ दी है, लोगों को पढ़ा दी है, अब तो मैं एडवांस डिवोटी हूँ, अब थोड़ी ना पढ़ना है गीता वीता, ये कभी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि यज्ञ दान तपस्या हरिनाम जप कथा श्रवण लोगों को प्रचार करना और इंद्रियों का संयम हमारे रेस्पेक्ट में, भक्ति के रेस्पेक्ट में हमें कभी नहीं त्यागना है। ठीक है, क्योंकि वही हमें शुद्ध करेगा। ठीक है, पावनानी, शुद्ध करने वाला। प्रभुपाद जी का अनुवाद। यज्ञ दान तथा तपस्या तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा बैठा है भैया? हैंड रेस करे कोई महात्मा हो तो। जब महात्माओं को शुद्ध कर रहा है तो हमें कितना शुद्ध करेगा, इसीलिए कभी नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, गीताभूषण टीका। इन दो श्लोकों में भगवान पहले अपना निष्कर्ष इस संबंध में देते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उन्हें कभी भी नियत क्रियाओं को, जैसे यज्ञ दान और तपस्या को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यह शुद्ध करने वाली है, पावनानी। ठीक है, अब शुद्ध करता कैसे है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये देखिए शुद्ध कैसे करता है, यज्ञ दान तपस्या कैसे में शुद्ध करता है। देखिए, अनेक अनेक जन्मांतर के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको यह नष्ट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा ज्ञान उत्पन्न होता है, जैसे जड़ से एक कमल खिलता है। समझिए, जन्म जन्मांतर हमने क्या किया है? कृष्ण की भक्ति, है ना? नहीं, भोग किया है
जन्म जन्मांतर हमने भगवान से विमुख होने वाले कार्य किए और उसकी छाप हमारे मन में पड़ गई है। तो भले ही हमें अपना पिछला जन्म याद ना हो, लेकिन पिछले जन्म की छाप अभी भी है। और इसी वजह से एक रेस्ट्रिक्शन फील होता है भक्ति करने में, नाम जप करने में, क्लास में आने में, और भोगों की तरफ रुचि होती और भक्ति क्रियाओं में अरुचि होती। क्यों? क्योंकि पहले के संस्कार, पहले की छाप पड़ी हुई है और वो छाप रोकती है हमें भक्ति करने से। ठीक है। लेकिन जब हम भक्ति करते रहेंगे और भक्ति को कभी नहीं त्यागेंगे और भक्ति के कर्मों में लगे रहेंगे, जो कि दिखने में नॉर्मल लगता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, भक्ति के कर्म और नॉर्मल कर्म दिखने में सेम लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्लास अटेंड कर रहा होगा मेरी, कर ही रहे हैं, मोबाइल सामने रखा है, ईयरफोन लगाए, तो ये तो नॉर्मल लोग भी करते हैं। पर नॉर्मल जो कार्य करते हैं और जो यहाँ कार्य हो रहा है, कितना बड़ा डिफरेंस है। भाई दुनिया में कितने लोग खाना बनाते हैं, मेस के मेस चलते हैं, पर उसमें कोई लाभ नहीं होता। और टेम्पल में जो खाना बनता है उसमें बहुत लाभ है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए है, तो वो भक्ति है। जो कर्म हम कृष्ण से जोड़ देते हैं भक्ति हो जाता है, और उससे व्यक्ति के हृदय में उल्लास होता है, उसका हृदय शुद्ध होता है। इस बात को समझिए। हम नॉर्मल कार्य ही कर रहे हैं, जैसे मैं लैपटॉप के सामने कुछ बोल रहा हूँ, हो सकता है बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी ऐसे बोलता हो अपने एम्प्लॉयज को, पर उसका बोलना और ये बोलना लग रहा है सेम, पर यहाँ पे कृष्ण सेंटर है, तो यही क्रिया मेरा हृदय शुद्ध कर देगी, मेरे हृदय को संतोष देगी, और जो जन्म जन्मांतर के भोग के संस्कार है उसको नष्ट कर देगी। जबकि और क्रियाओं में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। तो जन्म जन्मांतर में जो भोग के संस्कार, उससे यज्ञ दान तपस्या से वो शुद्ध हो जाते हैं, इसीलिए करना चाहिए। और आप देखेंगे कि अगर आप भक्ति करना छोड़ देंगे तो वही छाप प्रोमिनेंट हो जाते हैं। मैं समझा पा रहा हूँ? हो सकता है आप भक्ति करने से आपकी काम वासना कुछ कम हो गई हो, भक्ति छोड़ देंगे तुरंत काम वासना पकड़ लेगी आपको। तो कभी नहीं सोचना है कि मैं तो शुद्ध हो गया हूं, मुझे करने की जरूरत नहीं है। नहीं करेंगे तो पहले जैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं करते रहो करते रहो करते रहो, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है। तो यज्ञ दान तपस्या में कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार पवित्र कर्म हैं। उदाहरणार्थ, विवाहोत्सव एक यज्ञ माना जाता है, यह विवाह एक कहलाता है। अब देखिए प्रभुपाद जी जो लाइनें लिख रहे हैं बहुत जबरदस्त है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर सन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाहोत्सव को प्रोत्साहन दे? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका कभी भी परित्याग ना करे। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। इसका मतलब क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये प्रभुपाद जी अपनी बात लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी क्यों बोल रहे हैं? जब श्रील प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो उन्होंने देखा कि लड़का लड़की फ्रीली मिक्स हो रहे हैं, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह सब घूम रहे हैं, जो कि वैदिक सभ्यता के बिल्कुल खिलाफ है। तो प्रभुपाद जी ने स्वयं शादी कराई उन लड़का लड़कियों की। स्वयं शादी कराई, और यूट्यूब पे वीडियो भी प्रभुपाद जी के पड़े हुए हैं। स्वयं शादी कराई, स्वयं यज्ञ कराया, स्वयं आहुति डाली। आप कोई प्रश्न करे क्यों कराया ये सब? देखिए प्रभुपाद जी को शादियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है शादी, क्योंकि वो अवैध तरीके से सब कुछ कर रहा है, तो वो अवैध तरीके से बच सके, उसका मन संयमित हो सके,
उसका कल्याण हो सके, इसीलिए सन्यासी को भी अगर एक कदम उठाना है तो उठाना पड़ेगा, क्योंकि शादीशुदा जीवन एक यज्ञ है। और उस अगर उससे मन संयमित हो रहा है तो उसमें शादीशुदा जीवन में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह के भक्ति करो। हम देखते हैं प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, जो कि 3 गृहस्थ थे, वो लंदन में गए, इतना बड़ा प्रचार उन्होंने किया। तो प्रभुपाद जी को करना पड़ा है, क्योंकि ये वहां की डिमांड थी। प्रभुपाद जी, गौड़ ब्रदर्स ने बहुत खिलाफ के प्रभुपाद जी ने शादी क्यों कराई, सन्यासी क्यों गया शादी में, ये है वो सब, बहुत सारी बातें करी। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, यज्ञ दान तपः क्रिया ना त्याज्यम, कभी नहीं त्यागना यज्ञ दान और तपस्या। ठीक है, तो प्रभुपाद जी ने अपने बेनिफिट के लिए नहीं किया, उनके बेनिफिट के लिए किया, मानव कल्याण के लिए। ठीक, सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग ना करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है, अर्थात जो तरुण है, वह विवाह यज्ञ में पत्नी ना स्वीकार करे। उनके बेनिफिट के लिए पापा जी ने किया। ठीक है, सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो उससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है 17वें अध्याय में। ठीक है, जैसे अभी मुझे एक डिबोटी ने बताया कि एक एक मतलब गृहस्थ हैं, मतलब कैसे कह सकते हैं कि वो मतलब दीक्षित नहीं है, इस्कॉन को मानते हैं, इस्कॉन के भक्तों के टच में हैं। तो जो पति जी हैं, जो प्रभु जी हैं, वो माला जप वगैरह करते हैं और कंठी वगैरह माला पहन रखे हैं। और जो उनकी वाइफ है वो कुछ नहीं करती। और जो भक्ति करता है, मतलब ऐसा एज अ उन्होंने पेइंग गेस्ट कर रखा है अपने घर को, तो बहुत सारे लोग रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं वहां पे। तो जो कंठी माला पहनता है उसको कहती हैं, माता जी कंठी माला क्यों पहनते हो, क्यों भक्ति करते हो, जबकि उनके पति खुद कर रहे हैं भक्ति। लेकिन बच्चों से कह रहे हैं कि भक्ति मत करो, भक्ति करने की अभी उम्र नहीं है। अब मैंने उनसे जब पता किया कि अच्छा ठीक है, भक्ति करने की बच्चों की उम्र नहीं, तो आप करिए, तो वो ऐसा उत्तर देती हैं कि मैं थोड़ी ना, मैं तो नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे पति कर रहे हैं, मुझे करने की क्या जरूरत है जब मेरे पति कर रहे हैं तो। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, देखिए। मान लीजिए बाइक में एक टायर पंचर है, तो क्या कभी टायर बनवाएंगे नहीं उसका? बताइए, अगर बाइक में एक टायर पंचर है तो टायर कभी बनवाएंगे नहीं, इसका मतलब, क्योंकि एक तो बना हुआ ही। क्या नॉनसेंस है ये। कि पति कर रहे हैं तो पत्नी नहीं करेगी, तो पति ही खाना खा ले, तुम खाना ही मत खाओ फिर। तो ये सब नॉनसेंस चीजें हैं। गृहस्थ आश्रम मतलब पति और पत्नी दोनों को भक्ति करना है, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है, तो एक टायर पंचर है, इसका मतलब ये नहीं उसको बनवाया नहीं जा सकता, उसको ही बनवाना है, तब गाड़ी चलेगी आराम से। ये सब नॉनसेंस लोग ये तो फैलाते हैं लोग। नॉनसेंस आइडियाज। हाँ करेक्ट है, सही कह रहे हैं। ठीक है, वैसा करते हैं, हमारे क्लास का लास्ट श्लोक है, सो प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा, हरि हरि, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। 18वां अध्याय, छठा श्लोक। देखिए, अभी भगवान ने बताया कि यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं त्यागना चाहिए। अब भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या करते समय क्या मनोभाव होना चाहिए, हम किस इंटेंशन से यज्ञ दान और तपस्या करें। ठीक है, मैंने पहले कई बार बताया है कि एक्टिविटी डज नॉट मैटर द मोस्ट, विच मैटर्स इज द इंटेंशन। ठीक है, तो इंटेंशन क्या होनी चाहिए जब हम यज्ञ दान और तपस्या कर रहे हैं उसके पीछे, तो भगवान उसको बता रहे हैं। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। एतानपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। देखिए संस्कृत देखिए, एतानी अपि तु कर्माणि, तु मतलब लेकिन,
लेकिन एतानि कर्माणि, लेकिन इन सारे कर्मों को, कौन से सारे कर्म, यज्ञ दान और तपस्या, इनको करते समय क्या इंटेंशन होनी चाहिए? संगम त्यक्त्वा फलानि च, एतानपि तु कर्माणि, लेकिन एतानि कर्माणि, लेकिन जब इन सारे मतलब यज्ञ दान तपस्या को करते हुए संगम त्यक्त्वा फलानि च, जब इनसे प्राप्त होने वाले भौतिक फल की आसक्ति को त्याग दोगे, जैसे यज्ञ कर रहा हूं, दान कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, नहीं चाहिए। जगत में महान बनना है, नहीं चाहिए। तो इन फलों की आसक्ति को त्याग देना और कर्तव्यानीति में पार्था। अब मान लीजिए कोई पूछे कि जब मैंने फल को त्याग ही दिया, यज्ञ दान तपस्या करते समय, तो मैं करूं ही क्यों यज्ञ दान तपस्या? तो कह रहे हैं कर्तव्यानीति में पार्था, तुम इसलिए करो क्योंकि तुम्हें करना है, मुझे करना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए करो। इट इज माई ड्यूटी, इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, इसलिए तुम्हें यज्ञ दान तपस्या करना ही चाहिए। यही तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए यज्ञ दान तपस्या करते समय, कि इसको मुझे करना है, ये मेरा कर्तव्य है। भक्ति करना मेरा कर्तव्य है क्योंकि मैं कृष्ण का अंश हूं, और भक्ति के पीछे कुछ भौतिक उद्देश्य नहीं है, भक्ति का मकसद एकमात्र कृष्ण को प्रसन्न करना है। ये हमारा इंटेंशन होना चाहिए। तो इस भावना से व्यक्ति यज्ञ दान तपस्या करे, और निश्चितम मतम उत्तमम, यही मेरा उत्तम मत है हे पार्थ। निश्चित रूप से यही मेरा उत्तम मत है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। इन सारे कार्यों को, कौन सारे कार्य, यज्ञ दान तपस्या को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। फल यहाँ पे है भौतिक फल। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से यज्ञ और अन्य क्रियाएं शुद्धि करती हैं। अपने हृदय से कर्ता का भाव त्यागते हुए संगम, और इन क्रियाओं के फलानि को त्यागते हुए, जैसे कि पितृलोक जाना, व्यक्ति को यह कार्य करने चाहिए इस विचार से कि यह भगवान की आराधना है, अर्थात यह भगवान की आज्ञा है। इसको समझिए, दो चीजें आपको त्यागनी है, कर्ता का भाव और भौतिक फल। देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं समझ रहा हूं कि इस कर्म को करने वाला मैं हूं, या मैं ही इस यज्ञ को कर रहा हूं, दान को कर रहा हूं, तपस्या को कर रहा हूं, तो इसका फल किसको भोगना चाहिए? मुझे भोगना चाहिए, क्योंकि मैंने किया है, मैंने अपनी मेहनत से किया है भाई साहब, तो उसका फल तो मुझे लेना पड़ेगा, मैं भोगूंगा इस फल को। ठीक है, तो ये समझते हुए कि मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, ये सब भगवान के द्वारा दी गई हैं और भगवान के द्वारा ही संचालित हैं। दो बातें समझिए। मैं जो कुछ बोल पा रहा हूं, बोलने की शक्ति किसने दी? कृष्ण ने। जिह्वा किसने दी? कृष्ण ने। तो मेरा क्या है? मैं तो कुछ हुआ ही नहीं। तो ये समझते हुए कि शरीर और इंद्रियां जो मेरी हैं और जो मेरी इंद्रियों में शक्ति है, वो भगवान दे रहे हैं, और मैं अकेला करता नहीं हूं, अल्टीमेट करता भगवान श्री कृष्ण है। तो जो रिजल्ट भी आएगा उनको भगवान को ही देना चाहिए, भगवान को ही मिलना चाहिए। तो कर्तापन को त्यागना और कर्म फल को भोगने की भावना को त्यागना, ये दो हमारे इंटेंशन होने चाहिए। जब हम कोई यज्ञ करें, यज्ञ मतलब हरिनाम करें, दान मतलब जब हम प्रचार करें, और तपस्या मतलब जब हम इंद्रियों को संयम करें, ये मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। ठीक है, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। भगवान ने कहा यज्ञ दान और तपस्या मत त्यागो, क्योंकि यज्ञ दान और तपस्या शुद्ध करने वाली होती है, पवित्रों को भी पवित्र करती है, पावना नहीं। अब ध्यान दीजिएगा,
केवल यज्ञ दान तपस्या करने से कोई शुद्ध नहीं होता, उसके पीछे अगर सही इंटेंशन रही तो ही शुद्ध होगा। ये इंपॉर्टेंट है। यज्ञ दान और तपस्या मनुष्यों को शुद्ध करते हैं, पर किस चेतना में करने पर करते हैं, ये भगवान बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे यज्ञ, सारे दान और सारे तपस्या व्यक्ति को शुद्ध ही करेंगे। जो यज्ञ, जो दान, जो तपस्या सात्विक भावना में किए जाएं, ये मेरा कर्तव्य है करना, मुझे कोई भौतिक फल नहीं चाहिए, मुझे इससे शुद्ध होना है, वो ही शुद्ध करेगा। जैसे अघोरी लोग भी यज्ञ वगैरह करते हैं दूसरों को मारने के लिए, पर उन्हें कृष्ण प्रेम नहीं मिल जाता, क्योंकि वो शुद्ध नहीं हो रहे हैं उससे। जैसे कोई ब्लैक मैजिक करता है, वो तपस्या करता है, लेकिन उसको भगवत गीता समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उसकी चेतना ही तमोगुण है। लेकिन यज्ञ वो भी कर रहा है, तपस्या वो भी कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यज्ञ दान तपस्या आप जो भी करें, वो इस इंटेंशन से करेंगे तो ही शुद्ध होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि शुद्ध ऐसा नहीं कि सारे यज्ञ दान तपस्या करने से शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति। उसको उसको करने के पीछे क्या इंटेंशन है, उसको अर्जुन जानो, तभी शुद्ध हो पाओगे। ठीक है। यह सर्वोच्च निष्कर्ष है, उत्तम मतम, और यह मेरे द्वारा निश्चितम किया गया है। त्याग के संबंध में भगवान का यह निष्कर्ष सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कर्ता होने की भावना का भी त्याग किया जा रहा है। ये बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। निश्चितम उत्तम मतम, भगवान कह रहे हैं कि ये मेरा उत्तम मत है। अब उत्तम मत क्यों है सुनिए। 18.2 में भगवान ने कहा, जो विद्वान जन हैं वो कहते हैं त्याग मतलब कर्म के फलों की आसक्ति को छोड़ना, ये त्याग है, ऐसा विद्वान जन बोलते हैं। तो भगवान का मत उत्तम क्यों है, क्योंकि भगवान ना केवल ये कह रहे हैं कर्म के फलों की आसक्ति को छोड़ दो, भाई साहब तुम कर्तापन ही छोड़ दो, इसीलिए उत्तम है। कैचिंग दिस पॉइंट। त्याग और सन्यास के अंतर में हम लोगों ने क्या देखा था। सन्यास मतलब काम में कर्म को छोड़ देना, और त्याग मतलब कर्म के फलों की आसक्ति को छोड़ देना। लेकिन भगवान का मत उत्तम क्यों है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कर्तापन को ही त्याग दो, इसीलिए उत्तम है। ठीक है। तात्पर्य देखिए, यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी की आप बात को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सारे यज्ञ, ओ, किसी को मारने के लिए करते हैं वो भी शुद्ध करने वाला है। अच्छा ऐसा है। सारे यज्ञ मतलब यहाँ पे क्या है, जो सात्विक हैं, केवल वो। ठीक है। लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए हैं उनका परित्याग करना चाहिए। मतलब जो भौतिक फल की आकांक्षा से यज्ञ नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठने वाला हो, उसको कभी बंद नहीं करना चाहिए। क्या अभी हम लोग यज्ञ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। भगवान 18वें अध्याय में बोलेंगे कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है वो बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है। 18वें अध्याय में आएगा कि जो व्यक्ति गीता पढ़ता है या सुनता है वो बुद्धि के द्वारा मेरी पूजा करता है। और एक बहुत सुंदर बात भागवतम में आती है कि जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ाता है उस व्यक्ति का तेज बढ़ जाता है। इस भागवतम में बात आती है। भागवतम में आती है बात व्यास देव के लिए, कि व्यास देव अपने शिष्यों को शास्त्र पढ़ाते तो उनका तेज बढ़ गया। तो जो व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ाता है उसका तेज बढ़ जाता है। दिस मीन्स इस क्लास में सबसे ज्यादा फायदा मेरा है। तो क्लास चल रही है, सबसे ज्यादा फायदा मुझे हो रहा है, क्योंकि क्लास देने वाले को ही सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि हो सकता है आपका मन इधर उधर हो जाए, लेकिन जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा मन गीता पे ही लगा ही हुआ है, तभी मैं बोल पा रहा हूं।
क्योंकि तो क्लास देने वाले को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है, इसीलिए मैं कहता हूँ क्लास देना शुरू करिए आप लोग भी, ठीक है, क्योंकि उससे आपका तेज बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचा जा सके, उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। मतलब हरि नाम जप को, कथा श्रवण को, और वैष्णवों की सेवा को कभी बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ देखिए, इंटरेस्टिंग बात है। कई बार लोग बोलते हैं कि जप में मन नहीं लग रहा है, तो अब उनसे आप ये कह सकते हैं कि क्या जप को छोड़ देने से मन लगने लग जाएगा? ये बताइए भाई साहब। गीता समझ नहीं आ रही है, तो गीता छोड़ दोगे, समझ में आना शुरू हो जाएगी। और हम लोग बहुत सुंदर बात पढ़ चुके हैं 8वें अध्याय में, केवल गीता को सुनने से आप गोलोक धाम जाओगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, केवल गीता को सुनने से आप गोलोक धाम जाओगे। केवल गीता को सुनने से आप गोलोक धाम जाओगे। इसीलिए मैं भक्तों से कहता हूँ, बड़ाई नहीं करता, कृष्ण कृपा रही तो, जो क्लास में आया है, इस क्लास में गीता को पूरे गीता सुना है 1 से 18 अध्याय तक, वो निश्चित गोलोक धाम जाएगा। इस शरीर को छोड़ने के बाद निश्चित जाएगा। मैं गर्व नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण कृपा अगर रही तो, क्योंकि ये वचन है शास्त्रों के, मैं शास्त्रों की बात ही को बोल रहा हूँ। जो व्यक्ति 1 अध्याय से 18 अध्याय तक आया है, निश्चित गोलोक धाम जाएगा भाई साहब। गीता का 8वां अध्याय आखिरी श्लोक, परपोर्ट की लास्ट लाइन। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, लास्ट लाइन है, जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। यही धर्म धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। प्रभुपाद कहते थे धर्म मीन्स टू लव गॉड। ठीक है। भगवत भक्ति को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बात ध्यान से सुननी होगी, लास्ट लाइन प्रभुपाद जी की। भगवत भक्त को ऐसी किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। जैसे हम लोग जूम पे क्लास दे रहे हैं, या लैपटॉप का मैं यूज कर रहा हूँ, तो इससे कृष्ण का प्रचार हो रहा है, इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। मेरा कोई पर्सनल जूम पे कुछ ऐसी मीटिंग नहीं चलती है प्राइवेट। मैं लैपटॉप का यूज भी नहीं करता ज्यादा, बस क्लास होती है तभी यूज करता हूँ। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में या कृष्ण के महिमा को प्रचार करने के लिए जो भी आपको सहायक हो, वो आप स्वीकार कर सकते हैं। चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो जूम हो, चाहे कैसे भी कुछ भी हो, आप स्वीकार कर सकते हैं, वो भक्ति है। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवद गीता की जय। हम लोग ये रुकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।